सिंप्लीफिकेशन पार्ट 10 में प्रॉब्लम 26। इस टाइप का प्रॉब्लम में सोचना क्या है, पहले इस पर सोचो। जैसे अंश बटा हर को क्या कहते हैं? भिन्न। इसको कहते हैं ना भिन्न। भिन्न की परिभाषा होती है, अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। तो अंश एक पद में भी हो सकता है और अनंत पद में भी हो सकता है। ये बेस ऑफ अलजेब्रा में ये सब बहुत अच्छा से हम बतला दिए हैं। और बेस ऑफ अलजेब्रा नहीं आने पर मैथ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है समझना। तो अंश बटा हर में जैसे ये 2/3 भी हुआ अंश बटा हर, ऊपर वाला अंश ये है a + b बटा c + d। देखो एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दूसरा पद, अंश एक पद में, हर एक पद में। अंश यहाँ एक दो पद में है ना, +a और +b। हर भी है +c और +d, माइनस भी रह सकता है। कहने का अर्थ कुछ भी बीजगणित या चिन्ह का प्रयोग हो, जैसे a + b × c भागा d मान लो, और नीचे में रहे x भागा y × m - d। तो देखो ये बट्टा के ऊपर में ये संपूर्ण अंश हुआ, बट्टा के नीचे में ये संपूर्ण हर हुआ। ये कैसा भिन्न है? 1 2 3 4 ऐसा भिन्न है जिसमें अंश 4 पद में है और हर भी 4 पद में है। तो किसी भी प्रॉब्लम में, इस टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहले अंश और हर में कुछ सोल्व करने वाला होगा, तो ये सोल्व करेंगे और इसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। जैसे भागा है ना, इसमें बहुत कुछ है, अंश में भी सोल्व करने वाला, हर में भी सोल्व करने वाला। तो पहले इसको सोल्व कर लो, फिर आगे अंश बटा हर, इसमें भी है सोल्व करने वाला, यहाँ भी है सोल्व करने वाला। इसके बाद इस भाग की क्रिया होगी, तब सवाल पैदा होता है। जैसे ये प्रॉब्लम है, तो इसमें अंश बटा हर में उसी नियम का पालन करेंगे, बोर्ड मास का। पहले ब्रैकेट है तो इसको तोड़ना है, तब का प्रयोग देखना है, उसको तोड़ना है नियम के अनुसार, फिर भागा का, ऐसे करके तो अंश बटा हर को हल करते हुए चलेंगे। तो इसमें अंश और हर को अलग कर लेते हैं तो थोड़ी सुविधा होती है, नहीं भी अलग करेंगे तो कोई बात नहीं। मान लो इसको हम अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पूरे अंश को मान लेते हैं m, यहां 1/2 भागा 1/2 का 1/2 बराबर m मान लेते हैं, इतना को, ऊपर वाला को, अंश को, तथा 1/2 का 1/2 जोड़ 1/2, इसको n मान लेते हैं। तो इसका अर्थ हो गया, ये हो गया m/n होगा जी। फिर भागा, ब्रैकेट का मामला सोल्व भी कर लो। 1 दूना 2 1 3, 3/2 बटा 1 तिया 3 1 4/3 होगा ना। फिर हो गया बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं m × 1/n लिख सकते हैं ना जी। क्योंकि दोनों को अलग किए हैं। आगे में भागा है, अगर सिर्फ ऐसे भागा लिख देंगे तो इसका अर्थ है पहले भाग की क्रिया करेंगे तो पीछे वाला ये काम करेगा, ये नहीं। इसीलिए इसको ब्रैकेट में देना जरूरी है। नहीं देंगे तो यहीं से गलती शुरू हो जाएगी, समझे जी। इसको ऐसे भी समझो, 2/3 मान लो भागा, या कोई भी चिन्ह दे दो, भागा 4 है। तो देखो इसको तोड़ने पर क्या होगा, 2/3 भागा गुना में टूटेगा तो ये 4 नहीं, 4/1 है, उलट जाता है 1/4। तो 2 1 2, 3 चौका, ओ ये कटेगा 1 2, 1/6। तो 1/6 हुआ रिजल्ट। ये सही आंसर है ना।
मान लो इसको देखो ऊपर, इसको ऐसे करें 2 गुने 1/3, 2/3 को लिख सकते हैं, 2 × 2/3। अगर कोष्ट नहीं दे, भागा दे दे, तब मान लो 4, तो 2 गुने, पहले तो भागा की क्रिया होगी, गुने 1/4 होगा। जी ऐसी हालत में भी 2 × 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर में 1/6 ही आता है। तो ऐसे भी इसका मतलब तोड़ा जा सकता है ना। लेकिन ब्रैकेट हम लोग देंगे ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो m/n को इस रूप में लिखे, ब्रैकेट बंद, भागा। ये हो गया। पहले तो ब्रैकेट का काम करना पड़ता है। a/b/c/d, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला 4 पद में 1 2 3 4 में गुना कर दो, 3 तिया 9, 2 चौका 8, इतना हो गया। m किसको माने हैं, तो ये ऊपर वाला को है ना। जी तो ये हो गया 1/2 भागा 1/2 का 1/2, ये m हुआ। और 3 पद में है, अनिवार्य रूप से कोष्ट 2 गुने 1/n, कितना n नीचे वाला को माने हैं 1/2 का 1/2, 2 का 1/2 जोड़ 1/2, इतना आया। ब्रैकेट बंद इस रूप में। तो ये होगा, गुना में बदल दो, 8/9 होगा ना। ये हो गया। अब 1/2, पहले तो का क्रिया होगा, तो 1 × 1 और 2 दूनी 4, 1/4 गुने 1/, का क्रिया हुआ तो 1 गुने 1 यानी 1, 2 दूनी 4 जोड़ 1/2। पूरे को चलो कोष्ट में बंद करते हैं। यहाँ तक हो गया, गुने 8/9, समझे। चलो उतारो तो यहाँ तक। हम लोग को नीचे में जो आया है कैलकुलेट करके, अब देखो 1/2 गुने, ये उलट जाएगा 4/1, इसके बाद फिर गुना 1/, इसका लगतम 4 होगा, 2 और 4 का, 4 में 4 से भाग दो 1, 1 से गुना करो 1, जो 4 में 2 से भाग देंगे 2, 2 × 2, ये वाला मामला हो गया है ना जी। इसको पोस्ट में घेरते हैं, फिर गुने 8/9, है जी। फिर ये हो गया 1 चौका 4/2, मतलब कट गया, 2 दूनी 4, तो 2 गुने 1, 1 2 3/4 गुने 8/9 बराबर 2 गुने a/b/c के तर्ज पर है, 1 चौका 4/3 गुने 8/9, टोटल हो गया। इसमें 8/9 से पूरा में 2 से भी गुना होगा और 4/3 से भी ना। यहाँ प्लस माइनस रहता तब ना, गुना में नहीं होता है। एकदम नहीं। ये सब मतलब अच्छी तरह याद रखो, नहीं तो बवंडर हो जाएगा। जैसे मान लो a गुने b + c है, या a गुने b - c, तो a का गुना करना है इस कोष्ट से। अब कोष्ट में जितना पद है सबसे बारी बारी से, तो ये तो आ रहा है जी। अगर ऐसे रहे a गुने b गुने c, तो इसका अर्थ है b और c को गुना करो तो bc होगा। अब फिर गुना करो a गुने bc बराबर abc होगा ना। फाइनल रिजल्ट इसका क्या आया,
ABC। और मान लो ऐसे करते हैं A गुने B गुने C, तो A को इस पे करेंगे तो AB और गुने AC बराबर A को गुना करो A स्क्वायर BC, जो कि सरासर गलत है। जब प्लस माइनस का चिन्ह रहे तब ये पीछे वाला से गुना होता है। अब फिर गुना का चिन्ह रहे या भाग का रहे तो भीतर में हल कर लो, इसके बाद पीछे वाला से गुना करो। ठीक है जी। तो ये आ गया गुना करके 2 चौका 8, 8 ही 64 बटा 27, 27 दूनी 54, 10 64, 2 10 बटा 27 आंसर। विकल्प इसमें नहीं लिखा गया है, बहुत स्पेस ले लेता है। चलो उतारो इसको। अब देखो इसको अलग नहीं करके भी बनाएंगे तो वही रिजल्ट आएगा। जैसे देखो तेज गति से 1/2 भागा का को हल कर लेंगे तो 1 1 2 दूनी 4, तो 1/4 ये अंश हो गया। हर में हो गया 1 1 को गुना करेंगे 1 और 2 दूनी 4, यानी 1/4 जोड़ 1/2 भागा कोष्ठ वाला तो इधर हल करवे करेंगे। 1 दूनी 2 1 3/2 बटा 1 या 3 1 4/3, तो ये हो गया 1/2। उलट जाएगा, गुना होगा तो 4/1 बटा, इसलिए तो लघुत्तम लिया जाएगा 4, तो 1 और 4 में 2 से भाग देंगे 2 भागा 3 तिया 9/2 चौका 8, ये हो गया 1 चौका, हाँ कटेगा 2 दूनी 4, यानी 1 दूनी 2 बटा 1 बटा 1 2 3 बटा 4 गुने 8/9। अब ये 2 चौका 8 बटा 1 तिया 3 गुने 8/9 आ गया 64/27, यानी 2.10/27। तो जैसे बनाओ है ना जी। अब आगे वाला देखो 27वां। देखो इसमें भी अलग करने के लिए कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नहीं करें तो बोलो तो ये 54, ये 3 क्या होगा 1/3 गुने 16, ये हो गया 1/2। अब ये बट्टा है ना 180 गुने 1/5 गुने 6 1/6 नहीं 6 हाँ 6 गुने 1/3 और 1/3, ये कटेगा ऊपर तो 3 54 का 18 3 54, ये हो गया 8 18 गुने 8, ये हो गया कटेगा तो 36 पंचे 180 होता है। इसके बाद और है 3 दूनी 6, तो 36 गुने 2 18 दूना 36, 18 कट गया 18 दूनी 36, 2 चौका 8 2 दूनी 4 बराबर 2 आंसर है ना जी। चलो उतारो। इसमें कह रहा है जो इसमें और इसमें क्या अंतर है, कितना अंतर है। जैसे पूछे 12 और 5 में कितना अंतर है, तो 12 में से 5 घटा दो तब न 7 आएगा आंसर। 12 और 5 में कितना अंतर है, इसका अर्थ हुआ 12 में से 5 घटाओ तो 7 आता है, तो 12 और 5 में 7 का अंतर है। तो इसी तरह पूछ रहा है इतना और इतना में क्या अंतर है, तो इसमें से इसको घटा देंगे है ना जी। ये बच्चा वाला सब हिसाब अभी तक आ रहा है। 516 का 5/12 एक पद हुआ इसमें, और सेकंड वाला पोस्ट में क्या अंतर है, तो इसको पोस्ट में घेर दो और माइनस कर देंगे। 495 का 4/9 ऐसे लिखेंगे, विदाउट पोस्ट लिखेंगे तब 100% गलत हो जाएगा। तो 516 का 5/2
तो इसका अर्थ हुआ 516 गुने 5/2 माइनस 495 गुने 4/9 कट जाएगा 250 258। ये हो गया 9 पंचे 45 4 9 पंचे 45 तो 8 पंचे 40 पंचे 25 और 4 29 2 पंचे 10 2 12। ये हो गया 55 दूनी 110 दूनी 220 तो घटा दो 10/70। चलो इसको उतार करके अगला प्रॉब्लम लिखो। 29वां प्रॉब्लम, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या क्या होगी? मान लेंगे कोई संख्या x है ना, जी। माना कि वह संख्या x है, तो संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर, तो x माने हैं तो x का 3/4 तथा उसी संख्या यानी x का 4/7 का अंतर, x का 4/7 तो x का 3/4 और x का 4/7 का अंतर मतलब x के 3/4 में से x का 4/7 घटाओ तो वह दिया हुआ है 100। तो ये तो इक्वेशन हो गया। x को 3 से गुना करेंगे 3x/4 माइनस 4x/7 बराबर 100। और इक्वेशन सब राउंड करके बतलाया हुआ है तो इसमें बोलेंगे क्या, 7 या 21x माइनस 4 चौका 16x बटा 4 7 28 बराबर 100। 21 में से 16 गया 5x, ये तिरछा गुना में चला गया 2800, इसीलिए x बराबर 2800/5 यानी 5 25 3 5 35 560, इसीलिए 5x बराबर 560 आंसर। जी। उतारो। जी। ये हिसाब जो है 29 के बाद 32 30 और 31 वीक हिसाब है, इसी टाइप का जिस टाइप का पीछे में बनाया है, इसीलिए इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 32। देखो यहाँ है खाली स्थान, तो खाली स्थान में हम लोग x मान लेते हैं, तो गुने x 5 5 3 8 8/5 जोड़ 3/4 गुने पूर्णांक को सबसे पहले हल किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ है एक पूर्णांक 1/3, आगे पीछे जो भी हो, ये दरअसल कोष्ठ के अंदर बंद है। कैसे, तो मान लो -3 + 1/3 बताया है ना इसके बारे में। जी बताएं। तो 3/4 इसके बाद है गुने 3 या 9 1 10/3 बराबर 2 9 18 7 25/9। अब ये हो गया 5/6 का नहीं है कहीं तो भागा टूटेगा, पहले उलट जाएगा 7/6 गुने x माइनस 8/9 गुने उल्टेगा तो 5/8 जोड़ 3/4 गुने 10/3 बराबर 25/9 बराबर 25/9। अब इसमें देखो, इसमें गुना ही है, पहले गुना का काम होगा। तो 5 7 35x बटा 6 गुने 6 36 माइनस 8 पंचे कट रहा है 5/9 जोड़ 3/4 3 कट रहा है, ये 2 हुआ, ये 5 हुआ, होगा ना 5/2
बराबर 25/9। एक्स को रखो, वेरिएबल को एक्स का मान निकालना है, इसको उठाकर आगे ले जाओ। ये तो कंप्लीट इक्वेशन हो गया। जी बराबर 25/9, माइनस वाला जाएगा प्लस हो जाएगा 5/9, प्लस वाला माइनस होगा 5/2 और 35x। 9 का लघुत्तम 9, 9 2 का 18, तो 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 9 पंचे 45, बराबर 50 10 60 में से घट गया 45, तो 15/18। ये भी 3 से काट दो, 36 का 18, 5 या 15 यानी 5/6 ये हो गया। और 35x/36 बराबर 5/6 होगा ना जी। और तिरछा गुना होगा तो 35x बराबर 36 गुने 5/6, 36 होगा ना जी। 6 पंचे ये 35 आएगा नीचे तो कटेगा, तो इतना होगा ना 36 गुने 5/6, इसीलिए x बराबर 30/35। काट दो 5 से 6/7, इसलिए x बराबर 6/7 आंसर। ये 6/7 कहाँ पर होगा? जहाँ x मान है 6/7 आएगा यहाँ। तो सिंपल है, चलो उतार लो। 34वां प्रॉब्लम को सिंपल ढंग से बना सकती हो, जैसे 999/1000 है ना, 93 है वहां पर, नहीं 99 है, प्रश्न में 99 ही है। और गुने 7, पूर्णांक को तोड़ करके 7 से गुना करो, 1000 से भागा दो। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा थ्योरी हम बतलाएंगे, इसलिए 34 35 36 तीनों पर आधारित या इस टाइप पर आधारित हिसाब का थ्योरी क्या है वो अगले पार्ट में बतला करके तब ये प्रॉब्लम बतलाएंगे।